एक बड़ी पुरानी कहावत है, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुई। आखिर वही वाला हाल हो गया है। पुतिन ने एक ऐसी तबाही ला दी है कि अब अमेरिका क्या पूरी दुनिया डर रही है और ऐसे में भी बाजी मार गया है भारत। समझ लीजिए दुनिया का क्या हाल हो गया है। पुतिन के एक निर्णय से 190 देश हिल चुके हैं और उन्हें लग रहा है कि अब दाना पानी कहां से आएगा। पुतिन ने यूएन के समझौते को सीधे सीधे तोड़कर बहुत बड़ा फैसला लिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दरअसल परसों एक बड़ी खबर निकल कर आई और ये खबर काला सागर में युद्धपोत मकरोव को तबाह करने को लेकर आई थी। मकरोव के तबाह होने के बाद जेलेंस्की ने अपने पीठ थपथपाए थे। यूक्रेन ने अपने आप को वाह वाह कहा था और यूके पर रूस की नजर पड़ गई कि ये सब कुछ किया कराया यूक्रेन के द्वारा यूके का है। मतलब सारे मिली भगत करके रूस को तबाह करो, लेकिन क्या रूस प्रत्युत्तर नहीं देगा? हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है और जब रूस जैसे देश हो तो बड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद होती है और ऐसा ही हुआ। लेकिन इतनी बड़ी प्रतिक्रिया देगा रूस, ये इन्होंने सोचा नहीं था। रूस के इस प्रतिक्रिया से एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल गई है और स्थिति ऐसी आ गई है कि कुछ ही दिनों में बिलबिलाने की, रोने की और मरने की बारी आ जाएगी। जी नहीं, रूस ने कोई परमाणु हमला नहीं किया है बल्कि उससे भी बड़ा वाला हमला किया है। पहले तो क्रीमिया में रूस का जो पुल है उस पुल को उड़ा दिया। यहाँ पर रूस बर्दाश्त कर जाएगा क्या? उसकी बेइज्जती हुई। फिर यूक्रेन आगे बढ़कर काला सागर में बहुत सारे ड्रोन का अटैक करने लगा। फिर क्रीमिया पहुँच गया। क्रीमिया पर इसने हमले करने शुरू कर दिए। क्रीमिया पर हुए हमले में कथित तौर पर जो पोर्ट था जहां से सेना का साजो सामान आता जाता था रूस का, वो तबाह हो गया। ऐसे में युद्ध पोत तक पहुंचना या फिर उस इलाके की सुरक्षा करना रूस के लिए थोड़ा मुश्किल भरा जरूर हो गया। अब इसके बदले में रूस ने सबसे बड़ा कड़ा एक्शन लिया है। दरअसल हुआ क्या था, जब ये लड़ाई शुरू होने लगी ना, अनाज की कीमतें बेतहाशा बढ़ने लगी, तब यूएन बीच में कूदा था और यूएन ने बीच में कूद कर ये कहा था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ मत करो। हुआ क्या था, रूस ने यूक्रेन के सारे पोर्ट को कर दिया था सील। वहाँ पर अपनी नौसेना की कर दी तैनाती। सबसे पहले पोर्ट पर ही कब्जा करना शुरू किया था। यूक्रेन के अधिकांश पोर्ट पर कब्जा कर चुका। ये बीच युद्ध की बात है, शुरुआत और उसके बाद के कम से कम 1-1.5 महीने 2 महीने के बीच की बात। तब यूएन बीच में आया। यूएन ने देखा हाहाकार मचने लगा है, लोगों के पास अनाज नहीं पहुंच रहा है। कारण ये है कि यूक्रेन को कहा जाता है यूरोप का बास्केट ऑफ ब्रेड, यानी कि रोटियां यूक्रेन ही देता है दुनिया भर को। बात भी सही है। गेहूं की पैदावार रूस और यूक्रेन में इतना ज्यादा होता है कि यहाँ से ही आधी दुनिया को अनाज जाता है। यूएन ने मध्यस्थता किया और कहा नहीं तुम ऐसा करो रूस, कम से कम इनके पोर्ट को छोड़ दो जहाँ से ये दुनिया को खाना दे सके। दुनिया का खाना रोकना अच्छी बात। आखिरकार रूस भी मान गया। रूस ने भी कहा ठीक है, हम अब 9 करोड़ टन से अधिक का जो भी हम इनके पोर्ट छोड़ देते हैं, यहाँ से ये अपने कंटेनर को आराम से ले जा सकते हैं, अपने चीजों को बेच सकते। सब कुछ ठीक हो गया। अब इस समझौते की वजह से यूक्रेन ने 9 करोड़ टन से अधिक अनाज बेचे और धीरे धीरे दुनिया भर में जो खाद्यान्न थे उसकी कीमतों में कमी आई। यूएन की ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो रूस यूक्रेन की इस लड़ाई में उसने ये समझौता करवा दिया था। लेकिन अब समस्या ये हो गई कि जैसे ही रूस ने ये हमला देखा, रूस को बहुत गुस्सा आया और रूस को लगा नहीं ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, मतलब तुम हम पे हमला करते रहो और हम तुम्हें खाने के लिए रास्ता देते रहें। रूस ने यूक्रेन के साथ जो संयुक्त राष्ट्र के अनाज सौदे में अपनी भागीदारी को कर दिया निलंबित, मतलब हम इसमें साथ देने वाले नहीं हैं। हम अब यूक्रेन का समुद्री अनाज निकलने ही नहीं देंगे। अब ये हालात ऐसे हो गए कि समझ लो आप दुनिया भर को खाने को लाले पड़ जाएंगे। और जो कहा जा रहा था ना 2023 बहुत बुरा होने वाला है, एकदम से लगता है हालात
जैसी ही स्थिति में पहुंच गया है और किसी एक देश नहीं बल्कि दुनिया के 190 देश भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। अब रूस ने जैसे ही इस बात को किया है वैसे ही अमेरिका ये कहने लगा नहीं नहीं ये गलत कर रहे हो तुम, ये अच्छा नहीं है, ये तो तुमने हथियार बना लिया अनाज को, ये बहुत अपमानजनक है। विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन अमेरिका के ये कहने लगे कि ये समझौता निलंबन करना अच्छा नहीं है, ये सभी पक्षों के लिए जरूरी है, जीवन बचाने के लिए जरूरी है। रूस भोजन को अब हथियार बनाकर काम करने लगा, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं। पहले से ही दुनिया में असुरक्षा है, मानवीय संकट है, फिर भी ऐसा कर रहा है। यूरोपीय संघ कहने लगा नहीं नहीं रूस इसे आप वापस ले लो, ऐसा मत करो। संयुक्त राष्ट्र कई देश ये कहने लगे नहीं ऐसा मत करो, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये तो अकाल पैदा हो जाएगा। यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की उसने कहा रूस चाहता है अफ्रीका में, मध्य पूर्व में, दक्षिण एशिया में एक अकाल पैदा हो जाए। रूस उसी दिशा पे चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो जरूर है कि रूस और अमेरिका की ये लड़ाई दुनिया को तबाह जरूर कर देगी। खैर इन सब के बीच में आप सोचेंगे कि रूस ने इतना बड़ा फैसला लिया तो भारत पर भी तो कुछ न कुछ असर होगा। बिल्कुल होगा, कुछ न कुछ असर तो भारत पर होगा, लेकिन भारत ने इससे पहले ही एक बड़ा कदम उठा लिया है। आपको बता दें भारत गेहूं का निर्यात करता है, लेकिन भारत ने गेहूं के निर्यात में बैन लगाया था, फिर उसके निर्यात को बढ़ावा दिया। पर इस बीच एक ऐसा फैसला लिया है जिस फैसले को माना जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत तगड़ा वाला है। आपको याद होगा एक बार क्या हुआ, अमेरिका ने जब प्रतिबंध लगाया कि रूस के पेट्रोलियम उत्पाद भी नहीं खरीदेंगे, तब भारत की किसी कंपनी ने रूसी तेल से पेट्रोलियम उत्पाद बनाकर पश्चिमी देशों को बेचा था, ऐसा आरोप लगाया अमेरिका ने। और अमेरिका ने कहा था कि हमने वो शिपमेंट कैंसिल कर दी थी जब हमने जाना था कि दरअसल इसका जो मेन रूस से आया है, रूस की चीजों को यहाँ पर फिर से प्रोड्यूस करके भारत ने बेचा है। अब ये कितनी सच्चाई थी वो ही जाने, लेकिन अब एक ऐसा मौका आ रहा है जिस इन देशों को अब मांगना पड़ेगा भारत से, भैया तुम ही दे दो। क्यों? क्योंकि भारत ने रूस से गेहूं खरीदना शुरू कर दिया है इस घटना से पहले से ही, और भारत इसका आटा बनाकर उसको री एक्सपोर्ट कर रहा है। अब इससे क्या होगा? इससे एक तो भारत का अपने लिए भी मुनाफा है। अब भारत यहाँ तक कि रूस से ये बात कर रहा था कि हम एक जॉइंट वेंचर बना लेते हैं जिससे कि हम गेहूं को इस तरीके से बेच सके। मतलब यहाँ पर अगर गेहूं बेचना बंद करता है रूस यूरोपीय देशों को, तो ये बिक कर आएगा किधर? भारत जैसे जो उसके दोस्त हैं उन देशों में आएगा, और ये देश फिर री एक्सपोर्ट कर सकते हैं और री एक्सपोर्ट करके बहुत सारा माल बना सकते। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। हालांकि ये टास न्यूज एजेंसी ने कहा है कि भारत और रूस इस तरीके की बात कर रहे हैं जिसमें कि ये री एक्सपोर्ट कर सकें और गेहूं को खरीद सके। वैसे आपको क्या लगता है, भारत का ये निर्णय सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।